हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगी 12 सितंबर और 12 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो जिस टाइप के क्वेश्चन आज के आपके फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए हैं उससे रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ये आपके रिलेटेड 100% रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। एनालिसिस की वीडियो ये आपकी नहीं रहेगी। इसमें जितने भी क्वेश्चंस को हम कवर करने वाले हैं वो आपके एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं, वो एक तरीके के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आगे आने वाली शिफ्ट के लिए आपके इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। अगर आपको जो हमारी वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स के लिए, हमारी ई बुक्स की अपडेट्स के लिए नॉलेज चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप रहेगा, व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, जिसका लिंक आपको ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन वीडियोस से रिलेटेड और ई बुक से रिलेटेड आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट साइट इज लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश। तो बौद्ध जो स्थल है आपका उत्तर प्रदेश में वो कौन सा है? तो सारनाथ आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो आपकी प्लेसेस रहती हैं उत्तर प्रदेश में, दोनों को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। साथ ही साथ चार इंपॉर्टेंट जो साइट्स हैं बुद्धिस्ट से रिलेटेड, उसमें आपका एक रहेगा लुम्बिनी जो कि है नेपाल में, जहाँ जिसको बर्थ प्लेस रहेगी जो गौतम बुद्ध की। दूसरी बोधगया रहेगी जहाँ महाबोधि टेम्पल है बिहार में, यहाँ पे एनलाइटमेंट मतलब नॉलेज की प्राप्ति करी थी गौतम बुद्ध ने। फिर सारनाथ रहेगा उत्तर प्रदेश में जो हमारा आंसर है। यहाँ पे पहला जो सरमन था वो दिया गया था गौतम बुद्ध के द्वारा। और एक और जगह, दो जगह हैं उत्तर प्रदेश में, एक कुशीनगर रहेगी जहाँ पे डेथ हुई थी, जहाँ पे जो परिनिर्वाण है वो अटेन किया था गौतम बुद्ध ने। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS सुब्बलक्ष्मी वॉज अवॉर्डेड दी पद्म भूषण इन विच ईयर। तो MS सुब्बलक्ष्मी को पद्म भूषण कौन से साल में मिला, वर्ष में मिला? तो 1954 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्म विभूषण भी आपसे पूछे जा चुके हैं पहले, पद्म भूषण भी पूछे जा चुके हैं अभी जो आपकी पीछे शिफ्ट हुई हैं। भारत रत्न भी पूछे गए हैं। तो पद्म भूषण कुछ हम रिवाइज कर लेते हैं। भारत रत्न और पद्म विभूषण हम ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं, तो यहाँ पे पद्म भूषण को रिवाइज करेंगे। जेमिनी रॉ रहेंगे, ये आपके 1954 में इनको मिला। MS सुब्बलक्ष्मी को 1954 में, रुक्मिणी देवी अरुंधले को 1956 में, T बाला सरस्वती को 1957 में। यहाँ पे पद्म भूषण की बात हो रही है, इसलिए आप विभूषण या फिर भारत रत्न में कंफ्यूज मत होना। फिर आपके मुश्ताक हुसैन खान रहेंगे, 1957 में इनको मिला। SN रतन चक्कर को 1957 में, अलाउद्दीन खान को मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट जो आपके प्ले करते हैं 1958 में, हाफिज अली खान 1960 में, बड़े गुलाब अली खान 1962 में, सत्यजीत रे 1965 में, अली अकबर खान 1967 में, पंडित रविशंकर 1967 में, ML वसंत कुमारी 1967 में, बिस्मिल्ला खान 68 में, S श्रीनिवास अय्यर 1969 में। बाकी बहुत वाइड टॉपिक ये आपका रहता है, इसकी एक सेपरेट वीडियो चैनल पे आपको प्रोवाइडेड है, तो आप उसको देख सकते हैं। भारत रत्न की भी सेपरेट वीडियो है, पद्म विभूषण की भी है, पद्म भूषण की भी है। तो तीनों वीडियोस को आप देख सकते हैं क्योंकि यहाँ से एग्जाम्स में क्वेश्चन बहुत बार देखने को मिलते हैं और इनकी जो फील्ड्स रहेंगी ये एग्जाम में बहुत पूछी जाती हैं। जैसे रुक्मिणी देवी अरुंधले भरतनाट्यम से हैं, ये आपके भरतनाट्यम हो गया, सरोड प्ले करने का हो गया, फिर आपके सरोड हो गया, सितार हो गया, शहनाई हो गई। ये सब जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जो चीज़ें प्ले करी जाती हैं, डांस फॉर्म्स रहेंगी, ये भी एग्जाम्स में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। सबकी दोनों टॉपिक्स की आपको सेपरेट वीडियो प्रोवाइडेड है चैनल पे। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से एक प्लेलिस्ट है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस प्लेलिस्ट में आपको हर एक टॉपिक की सेपरेट वीडियो मिल जाएगी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो आपका CGL का एग्जाम चल रहा है उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस की एक ई बुक हमारी टीम ने लॉन्च की है जो कि सिर्फ आपको 39 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। जिस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में बन रहे हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस आपको इस ई बुक में मिलेंगे। एक गेम चेंजर ई बुक है, काफ़ी स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको इससे डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिले हैं, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो 1400 क्वेश्चंस इसमें आपको मिलने वाले हैं। 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इस ई बुक को बाय कर सकते हैं। अगर डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे Gmail ID पे आप डायरेक्टली मेल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टीम हैज वन दी रणजी ट्रॉफी 2022-23 टाइटल। तो पिछले साल के 2023 वाले जो टाइटल हुए हैं स्पोर्ट्स में वो आपके पूछे जा रहे हैं। तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 वाला जो खिताब है वो सौराष्ट्र के नाम रहा। और स्पोर्ट्स का भी हम जो रिवीजन यहाँ पे करेंगे वो पिछले वाले ही करेंगे क्योंकि वो ज़्यादा एग्जाम्स में बन रहे हैं। स्पोर्ट्स की वीडियो भी आपको प्रोवाइडेड है, सेपरेट वीडियो मिल जाएंगी। करंट अफेयर की भी आपको सेपरेट वीडियो मिल जाएगी स्पोर्ट्स की।
तो अब यहाँ पे अगर स्पोर्ट्स की बात करी जाए तो रणजी ट्रॉफी का जो टाइटल है वो सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया, जिसको इंडिया ने होस्ट किया था। रनर अप इसमें रहा बंगाल। प्लेयर ऑफ द सीरीज अर्पित वसावत रहे। रणजी का जो टाइटल है ये आपका मध्य प्रदेश के द्वारा पिछला वाला जीता गया था। फीफा वर्ल्ड कप हुआ 2022 का, वो अर्जेंटीना के द्वारा जीता गया, जिसको होस्ट किया कतर ने। इसमें रनर अप रहा फ्रांस। टॉप स्कोरर रहे कैली मबापे। बेस्ट प्लेयर लियोनेल मेसी। 2026 का कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और मैक्सिको के द्वारा होस्ट किया जाएगा। फिर एक आपका स्पोर्ट्स रहेगा FIH वर्ल्ड कप 2023, जिसको जर्मनी के द्वारा जीता गया है। ये आपका भुवनेश्वर और रुड़कीला में ऑर्गेनाइज किया गया, होस्ट हुआ था। रनर अप इसमें बेल्जियम रहा। सबसे ज़्यादा स्कोर जेरेमी हेवर्ड के द्वारा किए गए। बेस्ट प्लेयर रहे निकलस वेलन। 2026 का पूछा जा सकता है तो बेल्जियम और नीदरलैंड मिलकर होस्ट करेंगे। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 का ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया और जो मेंस का रहा वो इंडिया के नाम रहा। इसमें होस्ट और रनर अप रहा साउथ अफ्रीका। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे एशली गार्डनर। सबसे ज़्यादा रन लॉरा वोल्वर्ट के द्वारा बनवाए गए। सबसे ज़्यादा विकेट सोफी एक्लस्टोन ने लिए और 2024 का होस्ट हो रहा है बांग्लादेश में हुआ है। फिफ्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स आपका 2022 का 23 में पोस्टपोन्ड होकर भोपाल मध्य प्रदेश में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसको महाराष्ट्र ने जीता। रनर अप इसमें आपका हरियाणा रहा। इस बार का जो हुआ वो आपका तमिलनाडु में रहा है। अगला क्वेश्चन है, वो इज द ऑथर ऑफ द बुक अ सेक्युलर एजेंडा। अ सेक्युलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? बुक्स एंड ऑथर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है आपके एग्जाम्स के लिए। ये जो शिफ्ट रही है, पीछे की जो शिफ्ट्स रही हैं उसमें बहुत क्वेश्चन बने हैं, तो अरुण शोरिन की आपकी एक बुक हो जाएगी। अगर कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की बात करें तो फ्रीडम बिहाइंड बार, आपसे किरण बेदी की एक बुक पीछे पूछी भी गई थी पिछली शिफ्ट में, जो कल की शिफ्ट है उसमें पूछा गया था। नेक ट्राइंगल है बलवंत गार्गी। द स्ट्रगल इन माई लाइफ नेल्सन मंडेला। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव। स्वामी एंड फ्रेंड्स RK नारायण। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी रॉबर्ट कैनिगेल। वी इंडियन ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह। आ सुटेबल बॉय विक्रम सेठ। रक्त कराबी गीतांजलि रविन्द्रनाथ टैगोर। A Voice for Freedom नयनतारा सहगल। कश्मीर बिहाइंड द वेल्स MJ अकबर। सैटनिक वर्सेस सलमान रुश्दी। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय मधुशाला। हरिवंश राय बच्चन। द ब्लाइंड असेसिन मार्गरेट एडवर्ड की एक बुक हो जाएगी। बाकी बुक्स एंड ऑथर की आपको करीब करीब 7 से 8 सेपरेट वीडियोस मिलेंगी चैनल पे, क्योंकि बहुत वाइड टॉपिक रहता है, अलग अलग फील्ड्स रहती हैं। हिस्ट्री की कुछ बुक्स रहती हैं, एंशिएंट की, मिडिवल की, अलग अलग टाइप की आपकी बुक्स रहती हैं, अभी प्रेजेंट टाइम की, रिसेंट ईयर्स की, तो उसको पूरी डिवाइड करके आपको वीडियोस प्रोवाइड कराई गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंड। तो फॉर्मेशन जो आपकी कब हुई है, कहाँ पे हुई है, इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो 1932 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगर कुछ और फॉर्मेशंस की बात करें तो एक तो किसके द्वारा फॉर्म किया गया, एस्टेब्लिश किया गया, और कौन से ईयर में, दोनों चीज़ इंपॉर्टेंट रहेंगी। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1885 में A.O. ह्यूम के द्वारा। मुस्लिम लीग को 1906 में ख्वाजा सलीमुल्लाह के द्वारा। हिंदू महासभा को 1915 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1911 में। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती के द्वारा। ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में सहज आनंद सरस्वती के द्वारा। इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन 1917 में एनी बेसेंट, मार्गरेट कजिन्स और जीना राज के द्वारा। इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस 1920 में। गदर पार्टी 1913 में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना के द्वारा। अनुशीलन समिति 1902 में सतीश चंद्र बसु के द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में। स्वराज पार्टी 1923 में चितरंजन दास, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा। फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी एग्जाम्स में किसी भी शिफ्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप इसको जरूर याद रखें। कुमुदनी लाखिया इज एसोसिएटेड विद विच क्लासिकल डांस ऑफ इंडिया। तो कुमुदनी लाखिया का जो संबंध है ये आपका कथक से रहेगा। ये जो टॉपिक रहता है डांसर रिलेटेड टू डांस फॉर्म, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेट टॉपिक्स में आपका रहता है। तो इसकी भी सेपरेट जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं कि ये जो कुमुदनी लाखियाँ हैं ये कौन से क्लासिकल डांस फॉर्म से हैं। इसी तरीके से और जो क्लासिकल डांस फॉर्म्स रहेंगे वो भी आपको ध्यान रखने हैं। इसकी जो स्लाइड है वो गलती से नेक्स्ट स्लाइड में आपकी ऐड हो गई है, तो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, जो एक्स्ट्रा हम डांसर रिलेटेड टू डांस फॉर्म है उसको अगली स्लाइड में कवर करेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है कि जोजिला पास कनेक्ट्स विच अमंग दी फॉलोइंग सिटीज। तो जोजिला पास जो कनेक्ट करता है ये लेह को श्रीनगर से कनेक्ट करता है। अब जो हमने पिछला क्वेश्चन डांसर रिलेटेड टू डांस फॉर्म वाला कवर किया था उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपकी पहुँच गई है।
तो फेमस डांसर्स की अगर बात करें, राजा रेड्डी राधा रेड्डी कुचिपुड़ी से हैं, माधवी मुदगल उड़ीसी से, गोपी कृष्ण कथक से, संभवी दंडेकर कथक से, स्वप्न सुंदरी कुचिपुड़ी से, दर्शना जवेरी या फिर जवेरी सिस्टर्स अगर आपको मिलेगा तो मणिपुरी से, मंजरी चतुर्वेदी कथक से, अलरमिल वेली भरतनाट्यम से, अदिति मंगलदास कथक से, संयुक्ता पानीग्रही उड़ीसी से, माया राव कथकली से, रामा विद्यानाथन भरतनाट्यम से, प्रेरणा श्रीमली कथक से, राजेंद्र गंगानी कथक से और रानी कन्ना मणिपुरी से संबंधित आपके हो जाते हैं। बाकी सेपरेट वीडियो है 100+ क्वेश्चंस की इस टॉपिक की, वो आप देख सकते हैं। ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था आपका कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 124 आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। और सुप्रीम कोर्ट से बाकी क्वेश्चंस भी बने हैं आपके आर्टिकल से, तो एक बार रिवीजन करेंगे इसका। 110 में आता है मनी बिल की डेफिनेशन, 112 में एनुअल फाइनेंशियल बजट, 114 में एप्रोप्रिएशन बिल्स, 23 में पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस ड्यूरिंग रेसेस ऑफ पार्लियामेंट, 24 में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 125 में सैलरी जजेस की, 126 में अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, 127 में अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस, 128 में अटेंडेंस ऑफ रिटायर्ड जजेस एट सिटिंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 129 में सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, 130 में सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 136 में स्पेशल लीव फॉर एन अपील टू दी सुप्रीम कोर्ट, 137 में रिव्यू ऑफ जजमेंट और ऑर्डर्स बाय दी सुप्रीम कोर्ट। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स रहते हैं। तो ये क्वेश्चन है, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहां से क्वेश्चन बन रहे हैं या बन सकते हैं। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ई बुक बाय करने में, डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो हमारी जीमेल ID प्रोवाइडेड है, आप उस पर डायरेक्टली हमको मेल कर सकते हैं। बाकी ई बुक्स को आप एक बार ज़रूर ट्राई कर लें। सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको ई बुक प्रोवाइड कराई जा रही है, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, तो आप एक बार उसको ज़रूर ट्राई करें, आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेकआउट कर लें। धन्यवाद।